आज हम आपको दिखाएंगे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की हकीकत, कितना हुआ है विकास और कितना होना है बाकी। यहाँ के वर्तमान सांसद नित्यानंद राय हैं, जो कि बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज हम जानेंगे और करेंगे पड़ताल कितना विकास और है बाकी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। दलसिंहसराय के पास पांडवगढ़ एक पौराणिक और ऐतिहासिक पुरा स्थल है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव इस इलाके में ठहरे थे। कवि विद्यापति भगवान शिव की चाकरी करते यहीं अंतर्ध्यान हुए थे। विद्यापति धाम आज पूरे विश्व में बिहार के देवगढ़ के रूप में चर्चित है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस इलाके में नील की खेती शुरू हुई। बाद में यहाँ तंबाकू की खेती होने लगी। अंग्रेजों ने यहाँ एक सिगरेट का कारखाना भी बनवाया था, जो अब बंद हो चुका है। इस इलाके की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। तंबाकू के अलावा सब्जी, धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। स्थानीय सांसद नित्यानंद राय भी खुद को एक प्रगतिशील किसान बताते हैं। बात करें चुनावी मिजाज की, तो उजियारपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की नजर है। 2014 में नित्यानंद राय पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। बीजेपी में उनके कद का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पहली बार लोकसभा पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उन्हें बिहार की कमान सौंप दी। नित्यानंद राय पूरे बिहार में विकास के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। हम उनके ही लोकसभा क्षेत्र में विकास देखने पहुंचे हैं। शुरुआत हम करते हैं दलसिंहसराय से। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है दलसिंहसराय। यहाँ से रोज हजारों लोग ट्रेन पकड़ते हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर और लोगों के मिजाज को जानकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांसद ने कितना काम किया है। उजियारपुर स्टेशन पर हम मौजूद हैं और जानते हैं, जहां से रफ्तार से ट्रेनें तो गुजरती है, लेकिन विकास की रफ्तार कैसी है स्थानीय लोग ही बताएंगे। एक बार बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर में अगर स्थानीय नेता लोगों की सहयोग से विकास की बात हो तो मुश्किल से समझिए 15 से 20% हो पाया, इससे कुछ आगे नहीं हुआ। क्या सब कमियां हैं? प्लेटफॉर्म पर जो है सो कहीं भी शेड नहीं है, थोड़ा बहुत है भी तो वो नहीं के बराबर है। शौचालय नहीं है, चापाकल नहीं है और गाड़ी की भी जो है बहुत कम गाड़ी जैसे यहाँ रुकती है, केवल पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है। एक्सप्रेस में केवल वो मिथिला एक्सप्रेस एक है, उसी का स्टॉपेज है, इसलिए बहुत कठिनाई होती है। कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ रुकती है और जो आप लोगों ने मांग किया था? मांग का मैंने ये 32-25 इंटरसिटी, 32-26 दोनों जो है, और 50-27, 50-28 का 18 मांगा गया था। और ये भागलपुर इंटरसिटी जो है, जो भागलपुर से चलती है मुजफ्फरपुर के लिए, कई बार मांगा गया डीआरएम से और एजीएम साहब को आवेदन भी दिया गया। इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यात्री यहाँ पे जितना टिकट कटा के जाते हैं, एमएसटी विद्यार्थी के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे विकास कुछ नहीं हो रही है। ये देख रहे हैं सारे काम जो बन रही है, सारे यानी ऊपर से नीचे तक मिली भगत के द्वारा काम हो रहा है। यहाँ दलसिंहसराय में एनएच और रेलवे गुमटी नंबर 32 पर फ्लाईओवर बनने की मांग सालों पुरानी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में फ्लाईओवर का निर्माण मुख्य चुनावी मुद्दा था, लेकिन इस बार भी यहाँ फ्लाईओवर नहीं बना। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर फ्लाईओवर बन जाता तो इलाके को जाम से मुक्ति मिल जाती। फ्लाईओवर या फुट ओवर ब्रिज जो भी हो, 32 नंबर रेलवे क्या हुआ? क्या नहीं, नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं बना। एक साल में बोले थे प्रगति पर है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे आश्वासन दिया जा रहा है अखबारों के माध्यम से। या साल से यहाँ के लोगों को जरूरत है? वो तो बहुत पुरानी समस्या है, ये बहुत पुरानी समस्या। जाम की समस्या है यहाँ, जाम की भयंकर समस्या है। यहाँ लगातार वहाँ महावीर चौक से लेके एनएच से लेके इधर घोषपुर से लेके दोनों तरफ सड़क पर जाम रहता है। और खास करके दलसिंहसराय जो 32 नंबर गुमती है, वो 5 सड़क से जुड़ा हुआ, पांचों तरफ से गाड़ी आ जाती है। और चूँकि रेल लाइन चालू है, 60-70 जोड़ी गाड़ी यहाँ डेली प्रतिदिन चलती है। इसके लिए एक गाड़ी को पार करने के लिए कम से कम 1 से 1.5-2 घंटा लग जाता है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं 5 घंटा में हम पटना पहुँचा देंगे। अब डबल इंजन की सरकार है
ओवर ब्रिज होता तो 5 घंटा का सपना साकार होता। सरकार है, ओवर ब्रिज होता तो 5 घंटे दूरी नहीं तय करने पड़ते। काम शायद कागज पर हुआ होगा, दिखने के लिए तो नहीं दिख रहा है। जहाँ तक ओवर ब्रिज जो दलसिंह सराय की ज्वलंत एक समस्या है और दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की जो समस्या बढ़ती जा रही है, और हम लोग दलसिंह सराय के जो निवासी है उनके लिए एक दुर्भाग्य की दिन होती है कि पूरा मुख्यालय से लेके सरकारी हॉस्पिटल से इंटायर डॉक्टर्स और जितने प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ तक कि अग्निशामक जो चीज़ है, अग्निशामक जो तंत्र मंत्र है, वह भी 32 नंबर गुमती के इस पार रहता है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी गंगा किनारे बसती है। गंगा के किनारे बसे गांवों के भूमिगत जल में आर्सेनिक मिला है। शुद्ध पेयजल यहां इस बार मुख्य चुनावी मुद्दा बनने वाला है। इसके अलावा गंगा नदी के बाढ़ और कटाव से बड़ी बड़ी आबादी प्रभावित है। पतसिया बांध पर आज भी 500 से ज्यादा परिवार जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बांध पर जिंदगी गुजार रहे परिवारों में ज्यादातर भूमिहीन हैं। खेतों में मजदूरी से जो मिलता है उससे ही परिवार चलता है। 1978-79 में गंगा कटाव में पतसिया, बुचहा, सुल्तानपुर, बाकरपुर समेत कई गांवों के लोगों का सब कुछ तबाह हो गया था। तब से परिवार बांध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। सांसद नित्यानंद राय भी कई बार इन लोगों के हक की आवाज उठा चुके हैं। 2 साल पहले उन्होंने क्या वादा किया था, जरा उसे भी सुनिए। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटाव के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं, विस्थापित हैं। पिछले बाढ़ के समय जब हम उस दौरा कर रहे थे तो यह बातें बड़ी जोर शोर से आई थी। हमने उसी समय समस्तीपुर के जिलाधिकारी जी से बात करके इस स्थिति से उनको अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उजियारपुर लोकसभा के जन का मन जानने के लिए हम आ पहुंचे मधेपुर महादलित बस्ती। मधेपुर के वार्ड संख्या 14 में 100 से ज्यादा महादलित परिवार रहते हैं। गरीबों के लिए चलाई जा रही कोई योजना इस बस्ती तक नहीं पहुंची। सड़क, बिजली, पानी, आवास और शौचालय कहीं नजर नहीं आ रहा। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का लाभ भी इस बस्ती के लोगों को नहीं मिल रहा। हाल ऐसा है कि जानवर और इंसान साथ साथ रहते हैं। उजियारपुर लोकसभा के वार्ड संख्या 14 में हम मौजूद हैं, जहां आज भी महादलित परिवार विकास की बाट जो हो रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि इंदिरा आवास, उज्ज्वला योजना, बाकी जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ मिला है या नहीं। क्या आप लोगों को जो सरकार योजनाएं चला रही नहीं है मिला, उसका लाभ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है। क्या सब परेशानी है? परेशानी है कपड़ा को, घर को, जगह जमीन को परेशानी है, संख्या नहीं रहने का। परिवार जो है से यहाँ 100 से ऊपर है, लेकिन 87 दाहर की बाद अभी तक जो है से जो मकान गिर गया उसका कोई देखने वाला नहीं है। जितने भी लोग आए, मुखिया, सरपंच, फलना चिलना जो भी आए, यहाँ के लोग को भुलावा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है से इसका देखने के लिए झोपड़ी में ही लोग रह रहे हैं। झोपड़े ही में रह रहे हैं। इंदिरा आवास क्या हुआ? जो टूटा फूटा है उसका घर, वो घर ढह ढनमाना करके अभी तक जो है से उसी जगह है। इंदिरा आवास मिला था सरकार की ओर से? सरकार के ओर से खपरा वाला जो है से मिला था। खपरा वाला 87 में मिला था। और उसके बाद जो है से 2-1-3 घर जो है से छत का मिला है 2-4 आदमी को। उसके बाद जॉब कार्ड वगैरह बना, मनरेगा के तहत काम मिल रहा मजदूरों को? नहीं। 1987 में इस इलाके में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तब हजारों घर तबाह हो गए थे। उस समय सरकार ने कुछ मकान बनवाए थे जो अब जर्जर हैं। 2014 के चुनाव में इन गरीबों से पक्के मकान बनवाने के वादे किए गए थे। 5 साल पूरे हो गए, लेकिन वादे अधूरे हैं। दाहर अले तो घर मिले अथी 24,000 वाला, तब अपना रुपा ला के घर बनैले हिए। अब पोखरी भर के छिए, गिरही बनैले तनी। झोपड़ी में रहते हैं? हां, एनाही तो झोपड़ी में रहै छी। कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिले न, खाली राशन पानी तो मिलबे न करे। हां। और उज्ज्वला योजना वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह कुछ मिला? नहीं, बता देखै छे चूल्ही है बे। मवेशी के साथ ही आप लोग रहती है? हां,
कुछ नहीं। ये वार्ड नंबर 14 है उजियारपुर लोकसभा के मधेपुर इलाके का, जहां पर 1987 से लोग परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार जो है इनके जख्मों पर मरहम लगा दे। लेकिन देख सकते हैं कि मवेशी का घर हो और इंसानों का घर, एक साथ सभी रहते हैं। जहां मवेशी है वहीं पर इंसान भी है, यही बसेरा उनका है। यानी 87 से अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। 87 में जो बाढ़ आई थी उस वक्त जो इंदिरा आवास की राशि मिली थी वो मकान ध्वस्त हो गया, खपरेल मकान। उसके बाद सरकार ने रहम नहीं की। नतीजा यहाँ पर तकरीबन 100 परिवार ऐसे हैं महादलित के जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार जो है इंदिरा आवास के साथ साथ जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दे। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। सब्जी और मसाले के साथ नकदी फसल के रूप में यहाँ बड़े पैमाने पर तंबाकू की खेती होती है। सरैसा तंबाकू उत्पादन का मुख्य केंद्र है। हालांकि इस क्षेत्र में कृषि पर आधारित कोई बड़ा उद्योग नहीं है। किसानों की शिकायत है कि उन्हें अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। जो इनका बजट आया, इस बजट में यह किसान की बात की है, लेकिन किसान को दिन रोजाना 70 रुपया देने की यह बात सरकार की है। उसके साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा पर यह सरकार कोई सवाल नहीं, कोई माने बजट में बात नहीं लाई है। युवाओं को यह सरकार कहीं नहीं रखी है। इनकम टैक्स में छूट मिली, इनकम टैक्स में भी नहीं। इनकम टैक्स का जो छूट है वह बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है। वर्तमान सांसद महोदय ने सिर्फ जुमला ही उनका रह गया। विकास हुआ है, आंशिक तौर पर विकास हुआ है, और विकास उजियारपुर लोकसभा में यदि हुआ है तो अपराध का विकास हुआ है। किसान की समस्या, शिक्षक की समस्या, विकास के नाम कोई चीज ही नहीं, सिर्फ जुमला है। सड़कें बनी आपके यहाँ? सड़कें तो जो है ठीक ही था, जो बनी है, लेकिन आंशिक तौर पे बनी है। बिजली आई, आंशिक तौर पे सुधार हुआ है। पीने के लिए पानी मिल रहा है। पीने के लिए पानी कम, लेकिन पीने के लिए दारू ज्यादा मिल रहा है। इलाके में कल कारखाने नहीं होने से लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। हाल के दिनों में इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में थोड़ी खराबी जरूर नजर आई है। यही कारण है कि जब महिलाओं से महिला सुरक्षा के बारे में हमने सवाल किया तो एक महिला भड़क गई। बातों बातों में ही इस महिला ने बड़ी बात कह दी। ये सब सिर्फ हवाएं हैं, जुमला है। कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी आपने मुजफ्फरपुर का कांड भी देख लिए हैं। किसान कभी सुखाड़ से मरते हैं, कभी बाढ़ से मरते हैं। हमारे प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते रहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अच्छे दिन के नाम पर उन्होंने पीएम का पद हासिल किया है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हवाएं नफरतों की चल पड़ी है रोज भारत में। हवाएं नफरतों की चल पड़ी है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। हमें हमारे पुराने दिन वो लौटा दो। काम करने के लिए 5 साल कम नहीं होते। सांसद से कुछ लोगों की शिकायतें हैं, लेकिन सांसद का दावा है कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं, जैसे सालों से लंबित पड़ा वरुणा पुल का निर्माण, हाजीपुर बछवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण, सराय रंजन के नारगोगी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, संसदीय क्षेत्र में ITI, नरहन स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस का ठहराव, सांसद निधि से सड़क और स्ट्रीट लाइट, 30 लाख की लागत से विवाह भवन का निर्माण। इसके अलावा सांसद शनिवार और रविवार को स्थानीय लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, क्षेत्र में उनका अगर आने जाने की बात करें तो शनिवार रविवार को हम भी देखते हैं, कवर करने के दौरान वो आते हैं और विकास का उनके तरफ से प्रयास जरूर विकास के किए जा रहे हैं, पर विपक्ष आरोप लगा रही है विकास नहीं होने का। लेकिन धरातल पर जब जाए तो उनके जो कुछ वादे थे, जैसे वरुणा पुल जो सबसे बड़ा उजियारपुर लोकसभा का समस्या था, वरुणा पुल जो कई वर्षों से बन रहा था, वो निर्माण कार्य नहीं पूरा हुआ था। वो वरुणा पुल कंप्लीट हुए, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन की बात क्षेत्र में हो रही थी। कई इंस्टीट्यूशन की यहाँ खुलने की घोषणा हुई है, हालांकि वो अभी धरातल पर फलीभूत नहीं हुआ है। उजियारपुर सांसद से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की ओर से अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो पूरे नहीं कर पाए। इन अधूरे कामों को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वो काम है, दलसी सराय में फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ।
ज्यादातर जगहों पर वाटर एटीएम नजर नहीं आए। दलसीसराय में फ्लाईओवर का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। महनार बछवाड़ा सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ। दलसीसराय बिशुनपुर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया। गोदलिए पगड़ा गांव का विकास भी नहीं हुआ। कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नित्यानंद राय अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाते। विकास के नाम पर करेंगे बट विकास नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। 32 नंबर गुमती के जाम की बात कर रहे हैं। 2-3 लड़का स्कूल का एक्सीडेंट होते होते बचा, बस जाम की वजह से। और क्या परेशानी? लेकिन सांसद तो कुछ सुनते नहीं है सर। विकास नहीं हो पाया अभी तक। जल नल योजना है, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें हैं उन सभी फेलियोर हैं अभी तक के 5 साल में। विरोधियों का काम तो विरोध करना है। 2014 के बाद से विकास नहीं हुआ है, बल्कि पहले से जो योजना थी वही काम हो रहा है। नया काम जो है ये इनके सांसद बनने से हुआ है। ऐसा कहीं पे हम बोर्ड नहीं देख रहे हैं, ऐसा कोई काम हम नहीं देख रहे हैं। पूर्व वाला काम हम देख रहे हैं। गांव में आरओ के लिए जो है आरओ लगाए गए पानी के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। नित्यानंद का लोकसभा में प्रदर्शन दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में उपस्थिति 70% रही। वहीं इस दौरान उन्होंने सदन के साथ डिबेट में हिस्सा लिया और 141 प्रश्न पूछे। नित्यानंद संसद में कृषि मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। हालांकि सांसद से कुछ लोगों की नाराजगी है, लेकिन सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के नरभूवी के लोग सांसद के काम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव को मेडिकल कॉलेज के साथ ITI की सौगात मिली। राज्य सरकार इस गांव में 591 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाएगी। इस गांव के लोगों का कहना है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार में विकास के रिकॉर्ड बन रहे हैं। देखिए, इसे 14 के बाद जो कहते हैं, वास्तव में विकास जो मूलभूत होना चाहिए निश्चित रूप से हुआ। पहले बिजली का पोल खंभा था, लाइन आती थी बिजली, तो बिजली आती थी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। आज 18 घंटा से 22 घंटा तक बिजली आती है। अब तो 24 घंटा, 22 से लेकर के 24 घंटा बिजली आती है घर घर में, और बिना 1 रुपया खर्च किए हुए सब घर में बिजली का कनेक्शन लग गया। विकास सर 14 के बाद से तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। क्षेत्र का कायाकल्प हो गया है। रोड, बिजली, स्वास्थ्य के लिए आपका हॉस्पिटल इस पंचायत में है, ITI कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, जगह जगह पुल पुलिया, ये बिजली 24 घंटा। पहले जो बिजली जाती थी तो 3-3 दिन, 4-4 दिन कटल रह जाता था। अभी आपको 24 घंटा में 22 घंटा, 23 घंटा बिजली रह रही है। सांसद साहब कभी आपके गांव आते हैं, आपके इलाके में नजर आते हैं? हाँ, इलाके में बराबर आया करते हैं। उनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे समझ से आज तक श्रीमान कर्पूरी जी के बाद कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो श्रीमान नित्यानंद राय जी के जोड़ा में हो। विकास हुआ है, विकास हुआ है। हर तरफ सामने विकास दे रहे हैं, सामने बिजली देख रहे हैं, सामने हॉस्पिटल देख रहे हैं। स्कूल की इन छात्राओं की तरह नेता भी चुनाव में कामयाब होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करने से सफलता नहीं मिलती। राजनीति में सफलता के कई फैक्टर होते हैं, उसी में से एक है जातीय समीकरण। बात उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ यादव और कुशवाहा जाति के 4,60,000 वोटर हैं। इसके बाद 3 लाख से ज्यादा यादव जाति के वोटर हैं। कुशवाहा और यादव वोटर हार जीत तय करते हैं। 2014 में नित्यानंद राय ने स्वजातीय यादव जाति के वोट को अपने पक्ष में मोड़ा और ब्राह्मणों के वोट को समेटकर जीत हासिल की। उजियारपुर में ब्राह्मण और मुस्लिम का वोट लगभग बराबर है, यानी जीत के लिए यहाँ जातीय गुलबंदी एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि नित्यानंद राय ने अपने पहले कार्यकाल में रिकॉर्ड काम किया है। लोगों का काम है आरोप लगाना, इसमें कई दल के लोग हैं। अभी मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी उजियारपुर से और नित्यानंद राय के नेतृत्व में चुनाव जीती। काम किया है सांसद ने? उजियारपुर लोकसभा क्षेत्रों में आज तक कोई सांसद इतना काम नहीं किए जितना बड़ा काम। 5 काम गिना दीजिए, सांसद के 5 काम गिना दीजिए। सांसद का 5 काम में सबसे पहला 32 नंबर गुमती पे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो पूर्ण
उसका पूरा काम समाप्त है। अब सिर्फ धरातल पे शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, धरातल पे शिलान्यास होना है। कुछ ही दिनों के अंदर शिलान्यास होगा। इंजीनियर आके जगह का स्थल मापीकरण ये सब करके 2 दिन पहले भी ले गए हैं। कब तक उम्मीद रखना है? चुनाव के बाद बन जाएगा? चुनाव से पहले उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शिलान्यास हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो। अब बात उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण की। उजियारपुर पहले समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 2009 में नए परिसीमन में इसे लोकसभा क्षेत्र बनाया गया, जो कि रोसड़ा संसदीय क्षेत्र के खत्म होने के कारण अस्तित्व में आया। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के पातेपुर को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर का उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहद्दीनगर और विभूतिपुर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। साल 2009 के चुनाव में यहां पहली बार जेडीयू से अश्वमेघ देवी सांसद बनी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में यहां बीजेपी ने बाजी मार ली और नित्यानंद राय यहां के सरताज बन गए। नित्यानंद इससे पहले हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। साल 2000 से 2010 के बीच वो लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2014 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और उसमें 60,469 मतों से विजयी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले के आसार हैं। यहां सियासी दलों के नेता अपने प्रचार अभियान में जुट गए हैं, वहीं जनता नेताओं की बातों को ध्यान से सुन रही है। चुनाव नजदीक आते ही नेताजी अपना एजेंडा गिनाते हैं तो वोटर भी नेताजी के किए गए वादों को गिनाते हैं। ऐसे में वक्त आ गया है लोकसभा चुनाव का। उजियारपुर की जनता भी अब अपने सांसद से सवाल पूछ रही है कि जो वादा किया था वो पूरा कब होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सांसद महोदय अब जनता को क्या जवाब दे पाते हैं।